पहुंच जाते हैं गंगा के तट पर, और वहां पर उन्होंने गंगा को देखा, बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि देवी आप मुझसे विवाह कर लो। गंगा ने कहा ठीक है राजन, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन मेरी शर्त रहेगी, जो भी संतानें मेरी होंगी मैं उन्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। कहा ठीक है। विवाह तो हुआ। जब धीरे धीरे 7 संतानें हुई तो 7 को ले जाकर वह गंगा मैया अपनी गोदी गंगा में डाल देती। जब 8वें हुए हैं देवव्रत भीष्म जी, तो जब उनको लेकर चलने लगी तो शांतनु ने रोक दिया है। कहा कि देवी कम से कम एक पुत्र तो मुझे छोड़ दो जो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। कहा कि राजन छोड़ तो दोगी, लेकिन फिर मैं नहीं रहूंगी। कहा कि कोई बात नहीं। कहा कि ठीक है, तो मैं जा रही हूँ और इस बच्चे को भी अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि यह अभी बहुत छोटा है। जब यह योग्य हो जाएगा तो मैं आपको जिलाकर वापस कर दूंगी। ले जाते हैं गंगा मैया, और परशुराम के संरक्षण में भीष्म जी ने धनुर्विद्या आदि का अध्ययन किया है। जब युवा हुए हैं तो लाकर गंगा मैया ने शांतनु को दे दिया। अब एक दिन शांतनु महाराज घूमते घूमते गंगा के तट पर गए थे। वहां पर एक कन्या नाव चला रही थी और उसको देखकर मोहित हो गए। उसको देखकर जब मोहित हो गए तो उसके पास गए और विवाह के लिए कहा। तो उसने कहा कि मैं एक शूद्र कन्या हूं और आप राजा हो, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर मेरे पिता कहेंगे तभी मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि महाराज शादी तो मैं विवाह आपके साथ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, मेरी कन्या से जो संतान होगी वही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। अब देवव्रत को बहुत प्यार करते थे शांतनु जी, इसलिए वह भीष्म के खिलाफ नहीं गए देवव्रत के, और चुपचाप वापिस आ जाते हैं और बीमार पड़ गए। अब देवव्रत पता लगाने लगे कि भाई पिताजी कहाँ गए थे, क्या बात हुआ, किसी ने इनका अपमान कर गया या क्या बात है, क्यों इतने दुखी हैं। तो पता चलता है कि एक कन्या से इनको प्रेम है, और जब उस कन्या के पास गए हैं तो उसने अपनी शर्त बताई। कहा कि ठीक है, मैं गंगा जल से यह संकल्प लेता हूँ कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। उसके पिता ने कहा कि आप नहीं बनोगे, लेकिन विवाह कर ले आपके बच्चे हो गए, अगर वह बन गए तो। कहा कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य में अगर किसी का नाम सर्वोपरि है तो भीष्म जी का, इसलिए भीष्म पितामह को पूरे संसार में सबके पितामह के रूप में माना जाता है। वैयाग्योताय सांकृति परवराय च अपुत्राय जलाम एत जलाम भीष्माय विरच्यते। मंत्रों से सर्वप्रथम भीष्म जी को तर्पण किया जाता है। हनुमान आदि ब्रह्मचर्य में आते हैं, लेकिन किसी भी तरह इनकी संतान की विषय में मिलता है, लेकिन भीष्म पितामह जी को कोई भी संतान कभी नहीं हुई, इसलिए इनको भीष्म कहा गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार अपने पिता की संतुष्टि के लिए उन्होंने सत्यवती से अपने पिता का विवाह करा दिया, और इनको समय पर 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कुछ दिनों बाद जब शांतनु जी का देहावसान होता है तो चित्रवीर्य और चित्रांगद के विवाह के लिए काशी में स्वयंवर चल रहा था। भीष्म पितामह जी अकेले ही पहुंच गए और सभी राजाओं को देखते देखते जैसे सिंह सियारों के झुंड से अपने भाग को लेकर निकल ले, उसी प्रकार उन तीनों कन्याओं का उन्होंने हरण कर लिया, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। अम्बालिका का ब्याह तो उन्होंने विचित्रवीर्य से किया, चित्रांगद का अंबिका से। लेकिन जो अम्बा थी बड़ी वाली, उसने कहा कि मैं किसी दूसरे देश के राजा से, राजकुमार से प्रेम करती हूँ और मैं उन्हीं से विवाह करूँगी। तो भीष्म पितामह जी ने उन्हें उसके यहाँ पहुँचवा दिया, लेकिन उस राजा ने कहा कि जब तुम्हें भीष्म पितामह ने हरण कर लिया तो फिर मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा, उसका त्याग कर देता है। अब वह वापिस आ गई फिर हस्तिनापुर और कहा कि इन्हीं दोनों में से किसी से भी मेरा विवाह कर दो। उन दोनों ने कहा नहीं नहीं भैया, हम तो एक ही विवाह करेंगे, दूसरा नहीं। तो उसने कहा भीष्म पितामह से कि आप कर लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का संकल्प ले रखा है। अब वह क्रोधित होकर चली जाती है परशुराम जी के पास
और कहा कि गुरुदेव आपके शिष्य ने मेरा अपमान किया है, पहले तो मेरा हरण कर लिया और जब विवाह की बारी आई तो वह मुकर गया। परशुराम जी ने भीष्म पितामह को आदेश दिया कि इस कन्या से आप राजकुमारी से विवाह करो और नहीं तो फिर मुझसे युद्ध करो। भीष्म पितामह ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, विवाह तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ युद्ध मैं आपसे जरूर करूंगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो अब तक आपको विश्व विजेता का तगमा मिला हुआ है वह कुछ ही क्षणों में मैं छीन लूंगा। बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है। देवताओं को भी यह लगने लगा कि अवश्य में ही आज परशुराम हार जाएंगे, क्योंकि देवव्रत के बाणों के सामना करने का समर्थ उस समय परशुराम में भी नहीं था। जिन्हें ऊर्जवान और वीरवान बहादुर वीर थे। तो सभी देवता मिलकर जाते हैं गंगा जी के पास, कहा मैया अब इस युद्ध को आप ही बंद करा सकती हो। जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने धनुष पे बाण लिया है, बीच में जाकर गंगा मैया खड़ी हो गई और कहा देवव्रत मारो बाण। क्यों रुक गए? कहा मैया आप सामने खड़ी हो तो मैं आप पे बाण कैसे चलाऊंगा? कहता क्यों? जब आप अपने गुरु पे बाण चला सकते हो तो माता पर क्यों नहीं चला सकते? यह तुम्हारे संस्कार तो नहीं थे? तुम्हें तो गुरुओं का, माताओं का और पितरों का सबका सम्मान करना था, और आज तुम इस प्रकार का अपराध कैसे कर रहे हो? जो तुमने बाण चलाए हैं ना, वह गुरु, माता और पिता सब एक ही होते हैं। दिखा दिया पूरे शरीर को अपने घाव। आगे जितने बाण तुमने अपने गुरु को मारे हैं वह सब मुझे ही तो लगे हैं, अब एक बाण और मार ले। तुरंत उन्होंने धनुष को रख दिया है, युद्ध बंद हो गया। लेकिन वह अम्बा जाती है, अपने शरीर का दाह कर लेती है और वही फिर यज्ञ के माध्यम से द्रौपदी शिखंडी होकर जन्म लेता है। भगवान ने कहा परीक्षित, इस प्रकार आपके वंश का यह वर्णन हुआ। और जब चित्रांगद और विचित्रवीर का विवाह दोनों राजकुमारियों से हो गया तो एक दिन उन दोनों के मन में बड़ी शंका हो गई। उन दोनों ने निर्णय लिया कि मेरी माँ भी अभी जवान है, युवा है, और मेरे भैया भीष्म यह भी जवान है। यह दोनों अक्सर अकेले में मिला करते हैं, कहीं इन दोनों में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं। अब उन्होंने उसकी जांच के लिए एक बार छिप कर देखना चाहा। तो जैसे ही मैया सत्यवती पहुंचती है भीष्म पितामह के महल में, भीष्म पितामह पलंग पे बैठे हुए थे, तुरंत नीचे उतरते हैं, मैया को उठाकर अपने हाथों से पलंग पे बिठा दिया, उनके चरणों में बैठकर उनके पैरों को धोया है और पैरों के पास ही बैठकर राजपाट की समाप्ति करने लगी। अब उन दोनों को लगा कि हमने तो बड़ा घोर अनर्थ पाप कर दिया है, इतना पवित्र रिश्ता और हमने ऐसा कलंक लगा दिया अपने भाई पर। अब वह ऋषि महात्माओं से पूछने लगे कि भाई अगर किसी से मानसिक पाप हो जाए तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी? ऋषि महात्माओं ने कहा कि भैया देखो, इस समय अध्ययन अध्यापन में जो सबसे योग्य कोई है तो वह भीष्म जी है। तो तुम्हें तो अपने बड़े भाई के पास जाना चाहिए और उन्हीं से पूछना चाहिए। दोनों चले आते हैं अपने भाई के पास और कहा भैया मेरा एक प्रश्न है कि अगर किसी से मानसिक पाप हो जाए तो उसकी निवृत्ति कैसी होती है? कहा कि देखो, मानसिक पाप होने पर मनुष्य को चाहिए, अगर कोई जघन्य पाप हो अपने परिवार के प्रति हो तो उसे नदी के किनारे पर जो गैया चढ़ती है उनके गोबर जो पड़े रहते हैं सूखे, उन्हें उठा लेना चाहिए और किसी पुराने वृक्ष के खुररे जो बहुत बड़े बन गए हों उसी में भर देना चाहिए और खुद उसी में बैठ के आग लगा के अपने शरीर को जला देना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित करने से उसके सभी प्रायश्चित नष्ट हो जाते हैं। अब उन दोनों ने ऐसा ही किया और जाते हैं गंगा के किनारे से गाय के गोबर को उठाया है और एक खुररे में रखकर बैठकर स्वयं ही आग लगा दी। अब यह बात जब राजमहल में पहुंचती है कि दोनों राजकुमारों ने अपने शरीर को त्याग दिया है, तो मैया सत्यवती ने बुलाया है भीष्म पितामह जी को, कहा कि आप इन दोनों में से किसी के साथ विवाह कर लो क्योंकि यह राज्य अब सूना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैया मैं विवाह तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प ले लिया है। कहा कि अगर नहीं करोगे तो मैं अपने दूसरे पुत्र को बुलाती हूँ। कहा कि दूसरा पुत्र? कहा कि हाँ, एक और आपके भाई हैं जो आपसे भी बड़े हैं। तो उन्होंने व्यास जी के विषय में उन्हें बताया और मंत्र के द्वारा व्यास जी को वहां प्रकट किया। व्यास जी ने कहा भैया ठीक है, मैं तुम्हारे वंश को अभी डूबने नहीं दूंगा,
तुम अपनी दोनों बहुओं को मेरे सामने खूब सच धज के बारी बारी से आने के लिए बोल दो, और मैं सिर्फ उनको देखूंगा और दोनों गर्भवती हो जाएंगी। पहली वाली जो आती है वह बहुत ही हिष्ट पुष्ट थी, स्वस्थ थी, श्रृंगार भी बढ़िया अच्छा किया, लेकिन जब व्यास जी के स्वरूप को देखा है मारे डर के उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब गर्भ तो हुआ लेकिन बच्चा भी अंधा, अब वही धृतराष्ट्र होने वाले हैं। दूसरी आई, आंख तो नहीं बंद की लेकिन उनके तेज को देखकर वह भी सहम गई, लाल पीली हो गई, तो उसका भी पुत्र जो हुआ वह पीलिया रोग से पीड़ित हुआ, जो पांडु कहा गया। अब तीसरी एक दासी भी थी जिसको यह नहीं मालूम था, वह शांत भाव से आती है और महात्मा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, और महात्मा ने उस पर भी दृष्टि डाली है, वह भी गर्भवती हो जाती है और उसे भी एक पुत्र होता है विदुर। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म होता है। धृतराष्ट्र के वंश में गांधारी से उन्होंने विवाह किया राजन, और दुर्योधन दुशासन सहित 100 पुत्रों को जन्म दिया। एक कन्या दुशाला थी जिसका विवाह उसने जयद्रथ से किया। तुम्हारे पिता के वंश में उन्होंने 2 विवाह किया, एक कुंती से और एक माद्री से। क्योंकि उनको एक ब्राह्मणी का श्राप था, एक समय एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी हिरण के स्वरूप में एकीकृत हो रहे थे। उसी समय पांडु जी गए थे आखेट करने और उन्होंने अपने बाण से उस हिरण को मार दिया। जैसे ही बाण हिरण को लगा वो अपने स्वरूप में आ गया और उसकी पत्नी ने श्राप दे दिया कि दुष्ट, अभी मैं अपने पति के साथ संतान उत्पत्ति के लिए उनकी सहमति से हम लोग एकीकृत हुए थे और तुमने ऐसे समय में इनका वध कर दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू भी जब अपने पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहेगा तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसको श्राप था। और जब यह समाचार कुंती को मालूम चला तो उन्होंने अपने योग बल से धर्म, वायु और इंद्र को बुलाया, और धर्म से युधिष्ठिर जी की उत्पत्ति हुई। ओम